व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोस किचन घी, क्योंकि 1 लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोस किचन घी शुद्ध, ऑर्गेनिक, बिना मिलावट के, देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोस किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोस किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। शहर की अति धोखादायक तथा धोखादायक इमारतों पर मनपा ने शुरू की कार्रवाई। क्या कहा सहायक आयुक्त सागर सालुंखे। ट्रैफिक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 18 मई से प्री मानसून वर्क में शामिल एक महत्वपूर्ण काम, यानी जो इमारतें अति धोखादायक C1 कैटेगरी में आ गई है, जो इमारतें धोखादायक C2A और C2B कैटेगरी में आ गई है, ऐसी ये क्लासिफिकेशन है इमारतों की अति धोखादायक की। इस पर मुमरा प्रभाग समिति द्वारा काम किया गया है। कुछ इमारतों को खाली कराया गया है, उनके पानी और बिजली के कनेक्शन भी खंडित किए गए हैं। अब तक थाने मनपा मुमरा प्रभाग द्वारा कुल 28 इमारतों को C1, जो C1 में 6 इमारतें आती हैं, उनको छोड़ करके 28 इमारतों को C2A और C2B कैटेगरी में पूरी कार्रवाई की गई है। कुछ इमारतों की कार्रवाई बाकी है। C2B में कितनी इमारतें आ रही है, C1 में कितनी आ रही है, C2A में कितनी आ रही है, इन पर किस तरह की कार्रवाई की गई है। ये इमारतें प्रतीकात्मक तौर पर, पूरी इमारतें हम आपको नहीं दिखा रहे शहर की, कुछ चुनिंदा इमारतें इसमें से हम दिखा रहे, अमृत नगर परिसर की, इंशा नगर परिसर की, बॉम्बे कॉलोनी परिसर की। तो इन तमाम अति धोखादायक और धोखादायक हो चुकी C1, C2A, C2B, इन तीनों वर्गों की इमारतों को लेकर किस तरह की कार्रवाई की गई है और आगे क्या कार्रवाई प्रस्तावित है, इस पर क्या पूरी जानकारी दी है सहायक आयुक्त मुमरा प्रभाग समिति सागर सालुंखे ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वक्त रहते अगर आपकी बिल्डिंग का ऑडिट नहीं हुआ है, उसका रिपेयरिंग का काम बाकी है, बारिश का समय है, ऐसे में कोई भी अनहोनी दुर्घटना हो सकती है, तो वक्त रहते अपने इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करा ले, उसका स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो हासिल कर ले, ताकि ऐन मौके पर बिजली पानी खंडित होने जैसी कार्रवाई से आप बच सकते हैं और अपने परिवार की, अपने इमारत के तमाम निवासियों के जानों की रक्षा भी आप कर सकते हैं। सालुंखे साहब, पिछले 18 मई से शहर की अति धोखादायक तथा धोखादायक C1, C2, C2A, C2B, ये तमाम कैटेगरीज की जो इमारतें हैं उनको नोटिस प्रोसेस किया गया है। कई इमारतों में लाइट पानी काटने की कार्रवाई भी की गई है। कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक इमारतें हैं जिनको खाली कराने का भी काम कराया है। तो क्या पूरी जानकारी है किस तरीके से ये पूरा जो है अति धोखादायक और धोखादायक इमारतों का डिटेल प्रोसेस मुमरा प्रभाग समिति द्वारा किया गया? नमस्कार। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मानसून पूर्व स्थिति, आने वाला मानसून ध्यान रखते हुए थाने महानगर पालिका से जो धोखादायक, अति धोखादायक इमारतें जो अपने अपने प्रभाग समिति में रहेंगी, उसकी जांच होकर उसकी डिटेल प्रक्रिया पूरी करके लोगों को सुरक्षित जगह अगर ज़रूरत होगी तो शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे देखा जाए तो ये जो इमारतें रहती है वो 3 कैटेगरी में आती है। एक तो कैटेगरी C1 रहती है, दूसरी C2A रहती है, तीसरी C2B रहती है। उसमें से मुमरा प्रभाग समिति में C1 कैटेगरी की 6 बिल्डिंग आती है जो अति धोखादायक मानी जाती है और वो खाली करना और उसको निष्कासित करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उस 6 बिल्डिंग में से अपने यहाँ पे 5 बिल्डिंग मुमरा प्रभाग समिति से खाली कर दी गई और उनको निष्कासित करने का भी जारी है। उसमें से एक बिल्डिंग जो है उसकी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट इन प्रोसेस है, तो वो बिल्डिंग फिलहाल रह चुकी है। उसके बाद में आता है C2A करके कैटेगरी रहती है इस धोखादायक इमारत में। उसमें ऐसा रहता है कि वो बिल्डिंग जो रहती है वो रिपेयर हो सकती है, लेकिन वो खाली करके रिपेयर करना पड़ता है। तो फिलहाल मुमरा प्रभाग समिति में देखा जाए तो अपने यहाँ पे ऐसे 67 बिल्डिंग्स है जो C2A कैटेगरी में आते हैं। उसमें से लगभग 36 बिल्डिंग्स जो है उनके स्ट्रक्चरल ऑडिट के रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, वो इधर C2B में आते हैं और अदरवाइज नहीं तो उनको अच्छी तरह से स्टेबिलिटी आ चुकी है, ऐसा उनका रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। तो फिलहाल धोखे के बाहर है, लेकिन बाकी 31 बिल्डिंग्स रह चुकी हैं। तो
महापालिका की तरफ से उनका डीपीएल प्रक्रिया कई की पूरी हो चुकी है, कुछ एक रह गई होगी तो वो भी पूरी करना जारी है। तो मैं अपील करूँगा C2A बिल्डिंग में अगर कोई अपने रहीवासी रहेंगे तो उन्होंने जल्द से जल्द अपनी बिल्डिंग रिपेयर करना शुरू कीजिए करके। उन जैसे जो बिल्डिंग रहेगी उनके लाइट पानी खंडित करना भी चालू है, तमाम बिल्डिंगों के शायद हो चुके भी रहेंगे। तो जब तक वो अपनी रिपेयरिंग चालू नहीं करते और अपनी बिल्डिंग की मरम्मत नहीं करते, उनके लाइट पानी कनेक्शन हम लोग फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो अलग एक आखिरी कैटेगरी आती है सिटी बी आती है करके, उसमें लगभग 364 इमारतें हैं, लेकिन ये इमारतें जो है वो इमारतें के रहीवासी वहाँ पर रहकर अपनी बिल्डिंग की मरम्मत कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो C2B कैटेगरी के लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपनी इमारतों की भी मरम्मत शुरू किए जाए, अन्यथा उनकी कैटेगरी चेंज होकर C2A C1 में आ सकती है, जो कि अति धोखादायक हो सकता है। तो मेरी अपील रहेगी मुमरा वासियों को कि अपने मानसून पूर्व स्थिति ध्यान रखते हुए और अपने और अपने घर वालों की जान के सेफ्टी के लिए और जल्द से जल्द अपनी दुरुस्ती इमारतों की शुरू कीजिए। सर एक बात ऐसी समझ में आई है, जब से 18 मई से आप लोगों ने ये अति धोखादायक और धोखादायक इमारतों पर डीपीएल शुरू किया, नोटिस प्रोसेस शुरू किया, आप बिजली पानी काटने की कार्रवाई के लिए जब गए, तो उसके बाद कई लोगों ने जो है कई सोसाइटी ने अपने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना शुरू किए या फिर रिपेयरिंग का काम करना शुरू किया या फिर स्टेबिलिटी रिपोर्ट लाने की प्रोसेस शुरू की। तो ये कार्रवाई होने के बाद ही क्यों होता है, उससे पहले जो है चेतावनी देने के बावजूद भी, आधिकारिक रूप से मनपा द्वारा सूचित करने के बावजूद भी लोग नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए सर? जो आपने बात की वो पूरी सच है। जब भी मनपा प्रशासन कार्रवाई के लिए बाहर निकलती है तभी लोग अपने बिल्डिंग की मरम्मत करना शुरू कर देते हैं, इसके लिए भागदौड़ करते हैं। लेकिन आपके द्वारा माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि लोगों ने ये ध्यान रखना चाहिए कि दुर्घटना कोई बता के नहीं होती, जो मिसहैप घटने वाला है कोई बता के नहीं होता। तो ये प्रोसेस है, इसके लिए कोई मनपा प्रशासन आपके दरवाजे पे आना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी बिल्डिंग की मरम्मत, आपके लिस्ट में नाम हो या न हो, लेकिन आप स्ट्रक्चर ऑडिटर को दिखा के इसकी मरम्मत शुरू कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। सर मुमरा के लगभग जैसे भी आपने तकरीबन 400 इमारतों की ये बातचीत की है, C2B, C2A, C1 ये सारी वर्गवारी मिला करके। सर मुमरा में एक इमारत धारकों को, फ्लैट धारकों को जिस इमारत में रहते हैं, आपके हिसाब से कितने कितने अरसे में अपनी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना चाहिए ताकि वो इसमें सुरक्षा अपने परिवारों की, खुद की, अपने निवास की सबकी कर सके, तो कितने अरसे में करना चाहिए? ऐसे देखा जाए तो एक कोई जो बिल्डिंग रहती है उसकी 30 साल होने के बाद उसकी स्टेबिलिटी चेक करवाना ज़रूरी है। लेकिन आप देखें तो अपने यहाँ पे कई बिल्डिंग ऐसे भी है कि जो 10-15 साल में भी उनके कुछ बिल्डिंग के क्या जैसा प्लास्टर ख़राब होना, नहीं तो कॉलम फट जाना, ऐसी बात हो जाती है। तो जैसे ही आपको कोई अपने बिल्डिंग के या ऐसे सिम्टम्स कोई दिखे तो आप खुद भी अपने स्ट्रक्चर ऑडिटर को दिखा के आप अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।